हेलो बच्चों। यहां लिखा हुआ है थ्री स्पेयर्स ईच ऑफ मास m कैन स्लाइड फ्रीली ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. Sphere A and B are connected to inextensible inelastic cord of length L and placed are rest in the position shown in the figure. The sphere B is struck by sphere C, which is moving right with a velocity v naught. Knowing that the chord is taut when sphere B is struck by sphere C, assuming head-on inelastic impact between B and C, we cannot conserve the kinetic energy of the entire system. नहीं कर सकते काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, क्योंकि यहां पे इन्होंने लिख दिया हुआ है इनइलास्टिक इम्पैक्ट. क्लियर है? तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन अलोंग द यूनिट वेक्टर. देखिए फिर से आपसे यूनिट वेक्टर पूछा, हमसे वैल्यूज नहीं पूछी. तो सुनो इधर, मैं यहां पे कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम बनाता हूं, जस्ट बाद का. तो ये हम लोगों के पास एक स्पेयर है जो कि ए है, जिसका नाम, ये वाला स्पेयर जिसका नाम बी है, ये है बी, और ये वाला जो सी वाला है जो आकर के कोलाइड किया था. क्लियर है? तो सी वाले को एक इंपल्स मिला होगा इधर की तरफ में, कुछ भी हम लोग लिख देते हैं J1. अच्छा, वो सेम इंपल्स इसको इस डायरेक्शन में मिलेगा, कुछ भी J1 मत लिखो, इसको J लिख लेते हैं क्योंकि हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे, उसको हम J1 लिख लेंगे. ठीक है, ये J मिला था. अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होंगे J के. यहां से पहले मैं एंगल निकाल लेता हूं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट होगी. अगर ये L/2 दिया है और ये L दिया है तो बेटा ये वाला एंगल 30 हो गया. दिख रहा है ना आपको? ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखेगा तो 30 हो गया. तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री. तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एंगल हम लोगों के पास मिलेगा 60, मतलब इधर की तरफ में आपके पास कंपोनेंट आएगा J cos ऑफ 60, और इधर की तरफ में एक कंपोनेंट आएगा जो कि आएगा J sin ऑफ 60. दिख रहा बेटा आप सभी लोगों को? अब सुनो, ये जो J cos ऑफ 60 होगा वो ये जो B वाला स्पेयर और जो A वाला स्पेयर है, दोनों को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा, जिसको हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं V1. क्या लिख लेते हैं? V1. तो यहां से हमने लिखा J cos 60 इज इक्वल्स टू 2m इंटू V1. क्या बेटा क्लियर हो रहा है? तो यहां से हम लोगों के पास V1 इज इक्वल्स टू आ गया J/4m. अब अच्छा सुनो, इसको भी इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिली होगी V1, जबकि जो स्फीयर B होगा उसको एक वेलोसिटी तो V1 मिली होगी इस डायरेक्शन में जिधर ये लगा था, इधर मिली होगी V1, और एक वेलोसिटी इधर मिलेगी V2. बट अभी हम लोग इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं केवल A में. अब अच्छा, जो V1 मिला इसके दो कंपोनेंट होंगे, ध्यान से देखना बेटा. ये वाला एंगल 30 डिग्री अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, तो इधर की तरफ में एक कंपोनेंट आएगा V1 cos 30, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ में आएगा कुछ V1 sin ऑफ 30. तो अगर मेरे से केवल उसने V1 पूछा था तो यहां से V1 इज इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता था? V1 cos 30, तो बोले तो V1 रूट ऑफ 3/2 आई कैप प्लस V1 sin 30 यानी V1 इंटू 1/2 टाइम्स J कैप. अगर मैं इसमें से V1 बाहर निकाल दूं तो मेरे को मिलता है √3/2 आई कैप प्लस J कैप बाई 2. तो ये है यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में जो A होगा उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि A की वेलोसिटी को A को केवल और केवल V1 वेलोसिटी ही मिलने वाली है. क्लियर बेटा? क्यों? क्योंकि उस पे स्ट्रिंग ही इंपल्स लगाएगी, तो जो भी वेलोसिटी आएगी दैट इज अलोंग द स्ट्रिंग. तो ये अगर हम लोग चेक करें तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने इसमें? क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन सेकंड वाला दिख रहा है, या तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा. एक बार चेक करने दो, क्योंकि वेक्टर तो वैसा ही आ रहा है. तो इसमें ये सेकंड वाला ऑप्शन कैसे हो गया? J वेलोसिटी V जो आ रही है वो इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो V1 cos 60 तो नहीं आएगा. V1 एक ही वेलोसिटी पूछी है ना, वेलोसिटी ऑफ A इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, बराबर. देखो ऊपर, अरे ये देखो ये गड़बड़ कर दिया. देखो यहां पे ये वाला एंगल 30 डिग्री है ये, और हम लोगों ने इसको 30 लिख दिया. तो ये जो एंगल हम लोगों ने यहाँ 30 लिख रखा है दिस वन इज 60. क्लियर है बेटा? तो गलती समझ में आई? चलिए, गलती पकड़ में आ गई, अच्छी बात है. तो ये 60 हमारे पास हो जाएगा
तो ये वाला एंगल हम लोगों के पास आएगा 60 डिग्री, कॉस बराबर है, तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो ये हमारे पास आ रहा है cos 60 और ये हमारे पास आ जाएगा V1 साइन ऑफ 60। क्लियर हो रहा है ना बेटा? तो चलो गलती हुई, पकड़ में आ गई, अच्छी बात थी। तो यहां से अब अगर हम लोग वेक्टर V1 लिखें तो वेक्टर V1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए। तो यहां से जो हम लोग लिख रहे थे VA, तो वेलोसिटी ऑफ A जो होगी वो वेक्टर V1 के बराबर होगी, जो कि हम लोगों के पास मिलेगा V1 cos 60 टाइम्स आई कैप और V1 sin 60 टाइम्स जे कैप। तो इसमें से अगर मैंने V1 कॉमन निकाला तो हम लोगों को दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर हम लोगों के पास मिलेगा ये आई कैप बाई 2 प्लस √3/2 टाइम्स जे कैप वेक्टर। क्लियर है? तो जो कि हम लोगों को यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर? तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, बाई चांस यहाँ पे वो आंसर नहीं दिया था, अदरवाइज अपन टिक करके आगे बढ़ जाते और -1 मिल जाता। तो प्रॉपर एंगल वगैरह जो भी है, इन सारी चीजों की गलतियों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके बेटा? तो फाइनली इसका आंसर हमारे पास क्या है, सेकंड। क्लियर हुआ होगा? ओके, ऑल द बेस्ट।